अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी वाइफ जर्मनी और मैं हूं आपका दोस्त अदील अहमद साही। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी अपॉर्चुनिटी कार्ड के अबाउट, चांस कार्ड के अबाउट। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो नई जर्मन गवर्नमेंट है इसने बहुत ज़्यादा आसानियां पैदा कर दी हैं फॉरेनर स्किल्ड वर्कर के लिए कि वो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके जॉब करें और यहाँ पे आके प्रोफेशनल्स जॉब में इनकी मदद करें, क्योंकि इनको स्किल्ड इमिग्रेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसा कि बहुत ज़्यादा जो इनके न्यू रूल्स थे वो लास्ट ईयर बन गए थे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो कुछ की लास्ट ईयर नवंबर में हो गई थी और जो कुछ की थी वो 1 मार्च 2024 को हो गई थी। और उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था चांस कार्ड, अपॉर्चुनिटी कार्ड, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कमिंग मंथ में आ रही है। ठीक है, तो आपकी ये वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस चैनल के थ्रू जर्मनी में आना चाहते हैं। और ये चैनल के थ्रू आपको किसी किस्म की भी इन्वेस्टमेंट की, किसी किस्म की भी लाइक फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोटली ये आपकी स्किल्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जर्मनी आ सकते हैं कि नहीं। मेरी वीडियो जो है वो ए से लेके जेड तक देखिएगा ताकि आप आसानी से खुद असेसमेंट कर सकें कि आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो फर्दर डिटेल में जाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। और अपॉर्चुनिटी कार्ड के अबाउट सारी इंफॉर्मेशन को मैंने 6 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है ताकि आप इजीली हर पॉइंट्स को समझ सकें और अपनी प्रोफाइल को इसके अकॉर्डिंग जो है आप कैलकुलेट एवेल्यूएट कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अपॉर्चुनिटी कार्ड है क्या, व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कार्ड। तो जर्मन लॉ के अकॉर्डिंग सेक्शन 20AB रेजिडेंस एक्ट में ये एक जस्ट आपके पास रेजिडेंस परमिट है जो कि स्किल्ड लोगों को अलाउ करता है कि वो जर्मनी में आएँ और यहाँ पे आके जॉब कर सकें। और ये जो कार्ड है या ये एक एक्चुअली एक पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम है जहाँ पे जस्ट आपकी क्वालिफ़िकेशन मैटर नहीं करेगी, इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी मैटर करेंगी कि आपकी एज क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है और आपकी जर्मन और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्या है। तो ये इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आपको जर्मनी एंटर होने के लिए किसी किस्म के जॉब कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करें और जर्मनी में एंटर हो सकते हैं। और सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको अपने सारे अखराजात खुद ही मैनेज करने पड़ने हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन भी इस पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम में उन्होंने दिया है कि आप 20 आवर्स पर वीक जॉब कर सकते हैं, चाहे वो और जॉब है या चाहे कुछ भी है। वो जस्ट ये है कि आप अपने अखराजात को मैनेज कर सकें और इसके साथ साथ आप प्रोफेशनल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें ताकि आपके ऊपर किसी किस्म का फाइनेंशियली बर्डन ना रहे। तो ये एक आपको इनिशियली जो है वो 1 साल के लिए दिया जाएगा और इसमें आपके पास मिनिमम जो है वो 6 पॉइंट रिक्वायर हैं जो कि हम नेक्स्ट सेक्शन में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, व्हाट रिक्वायरमेंट्स डू आई नीड टू गेट द अपॉर्चुनिटी कार्ड। तो इसको मैंने 2 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 वो लोग जिनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है और वो स्किल्ड इमिग्रेंट हैं। तो स्किल्ड इमिग्रेंट की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा जर्मन लॉ में, सेक्शन 18 पैराग्राफ 3 को रीड करना पड़ेगा कि क्या आप उसके अकॉर्डिंग स्किल्ड इमिग्रेंट हैं या नहीं है। तो इस जो लॉ की जो डिस्क्रिप्शन है वो आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और आप अपने आप की असेसमेंट कर सकते हैं। और सेकेंडली ये है कि आपकी जो डिग्री है वो जर्मन में रिकॉग्नाइजेबल हो, मींस कि वो जर्मन के जो एजुकेशन सिस्टम है यो उसके इक्वलेंस हो। उसके लिए आपको एनआईपीएन डाटाबेस के ऊपर जाना पड़ेगा, उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। और इसके बाद ये है कि आपके पास मिनिमम जो है वो A1 लेवल की जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो और B1 लेवल की आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो। और उसके बाद अगर आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, सपोज़ करें कि आप इंजीनियर हैं, आप किसी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं या आप किसी और फील्ड से रिलेटेड हैं और वो जो फील्ड है आपके कंट्री में एटलीस्ट आपने
उसके अंदर 2 साल आपका एक्सपीरियंस हो और वो रिकग्नाइजेबल हो आपके कंट्री में। जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री पीईसी से होती है या पीएमडीसी से आपके पास होती है, मेडिकल की डिग्रीज, या इस तरह की कोई और अथॉरिटी है जो उनको रिकग्नाइज़ करती है या लाइसेंस प्रोवाइड करती है। और सेकंड कैटेगरी वो है कि वो लोग जिन्होंने हाउस बिल्डिंग की होती है या जिनके पास जर्मन लेवल का हर जर्मन लेवल होता है और उन्होंने हाउस बिल्डिंग की हुई है किसी भी फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रीशियन है या प्लम्बर हैं या व्हाटएवर कोई भी फील्ड है, ये उनकी कैटेगरी है। लेकिन वो भी जर्मन सिस्टम के अकॉर्डिंग ZAB के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसकी भी डिस्क्रिप्शन आप लिंक जाके चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक फाइंड करके चेक कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास है वो क्राइटेरिया फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड। तो इसको मैंने 6 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है। नंबर 1 है कि क्वालिफ़िकेशन। एक्चुअली ये जो क्राइटेरिया है ये पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग है कि कौन कौन सी चीज़ के कितने कितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे। नंबर 1 है आपके पास क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन के आपको अप टू 6 पॉइंट्स मिल सकते हैं, डिफरेंट ऑन कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपके पास बैचलर है, मास्टर है या किस टाइप की आपके पास डिग्री है। और आपको +1 पॉइंट मिलेगा अगर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो जो यहाँ पे वर्क शॉर्टेज है, स्किल्ड इमिग्रेंट्स की शॉर्टेज है, उसके अकॉर्डिंग है। सपोज़ के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो मे बी उसको प्लस पॉइंट मिल जाए क्योंकि यहाँ पे आईटी के लोगों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो अप टू 6 पॉइंट्स आपको क्वालिफ़िकेशन में मिल सकते हैं, डिपेंड ऑन द डिफरेंट कंडीशंस, जो कि हम आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ पे जाके उनकी असेसमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के आपको अप टू 4 पॉइंट्स मिल सकते हैं कि डिपेंड ऑन कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, और आप फुल पॉइंट्स को अचीव कर सकते हैं कि अगर लास्ट 7 ईयर्स में आपके पास 5 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, मींस के लास्ट 7 ईयर्स के अंदर आपने 5 ईयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस किया हुआ है। ये नहीं कि मैं जस्ट ऊपर CV के ऊपर लिख दूँ कि अच्छा जी मैं फ़लाँ XYZ यूनिवर्सिटी कंपनी में अपनी कंट्री में जॉब करता रहा हूँ। आपको प्रॉपर जो है वो एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए मल्टीनेशनल कंपनीज़ में। तो इसके बाद आ जाता है एज। एज का क्या है कि अगर आपकी एज जो है वो 34 से लेस है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी एज जो है वो 35 से लेके 39 तक है तो फिर आपको जस्ट 1 पॉइंट्स मिलेगा। लेकिन अगर आपकी एज इससे भी ऊपर है तो देन आपको इस में कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट है लैंग्वेज। तो इसमें आप अप टू 4 पॉइंट्स सिक्योर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले सेक्शन में बताया कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है A1 जर्मन प्लस B1 जो है वो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है जिसके पास C1 इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है और B1 जो है वो जर्मन प्रोफिशिएंसी है तो वो अप टू 4 पॉइंट्स तक इसको अचीव कर सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास है प्रीवियस स्टेज इन जर्मनी। तो अगर आपने प्रीवियसली अप टू 6 मंथ्स जर्मनी में गुजारे हैं तो आप एक और पॉइंट को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन ये जो 6 मंथ्स हैं नॉट एरा एज अ टूरिस्ट, ठीक है, एज अ विजिटर आपने अगर 6 मंथ गुजारे हुए हैं तो वो काउंट नहीं होंगे। आप किसी इंटर्नशिप के लिए आए हुए हैं, किसी एक्सचेंज पीरियड के लिए आए हुए हैं या कि कुछ शॉर्ट कोर्सेज स्टडी के लिए आए हुए हैं तो वो आप इसमें काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि स्पाउस। अगर आपका स्पाउस भी एलिजिबल है चांस कार्ड के लिए और आप दोनों इकट्ठे एप्लीकेशन दे रहे हैं तो देन आप 1 पॉइंट और सिक्योर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो पॉइंट्स का जो कैलकुलेटर है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके सिंपली अपनी जो भी ये फिलिंग है वो कर सकते हैं, आपका जो लेवल है, जो भी क्वालिफिकेशन है, और देन आप देख सकते हैं कि क्या आप चांस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। क्योंकि नेक्स्ट मंथ ये सिस्टम लॉन्च हो रहा है। जितने भी कॉन्सुलेट हैं, जितने भी जर्मन मिशन हैं, फॉरेन में एम्बेसीज हैं, उन सब में ये सहूलत होगी और ये फास्ट ट्रैक सिस्टम होगा। ये दूसरों की तरह नहीं कि लंबा सिस्टम है, ये ऐसा नहीं होगा। सो अब भी आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें और अपने सारे दोस्तों तक, अपने सारे जो सिबलिंग्स हैं या जो भी, उन सब तक ये वीडियो शेयर करें ताकि वो इजीली देख सकें कि उनकी क्या वो इस सिस्टम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फॉर हाउ लॉन्ग आई कैन गेट द अपॉर्चुनिटी कार्ड। तो अगर आप स्किल्ड इमिग्रेंट हैं तो जाहिर है आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं होता यहाँ पे जॉब सिक्योर करने का। इनिशियली आपको जो इस स्कीम में रेजिडेंस परमिट मिलेगा वो 1 ईयर का मिलेगा। तो अगर आप स्किल्ड इमिग्रेंट हैं
सेक्शन 18 पैराग्राफ 3 के अकॉर्डिंग, तो देन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको जॉब बड़ी आसानी से मिल जाएगी। थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, अपनी सीवी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो आपको 1 ईयर का रेजिडेंस परमिट इनिशियली मिलेगा, लेकिन अंडर सम कंडीशंस ये अप टू 2 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है, अंडर सम कंडीशंस। और उसकी भी जो डिटेल है वो जाके आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हो कैन आई मैनेज माई एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आप जर्मनी तो आ गए, लेकिन आपने अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो कैसे मीट करने हैं। ये नहीं कि आपको पाकिस्तान में कोई 5-7 हज़ार यूरो साथ लेके आना है और आपको यहाँ पे आके जो है वो खर्च करना है और देन आपको जॉब मिले या ना मिले, ऐसा बिल्कुल इस सिस्टम में नहीं है। आप बिल्कुल टिकट करवाएं और जब जर्मनी आ जाएं तो उसके बाद क्या होगा कि आप 20 आवर्स पर वीक जाके जॉब कर सकते हैं। और सिंगल जो पर्सन है उसके लिए 20 आवर्स पर वीक जब वो जॉब कर रहा हो तो महीने का 1000 और जॉब में मैं बात कर रहा हूँ ईजीली ले लेता है। तो वो 1000 उसके लिए इनफ है लिविंग के लिए, अकोमोडेशन के लिए, फूड के लिए, अदर थिंग्स के लिए। ठीक है, सो आपने इसके बारे में भी परेशान बिल्कुल नहीं होना कि आप जा रहे हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आप में भी आप 1000-1200 यूरो ले हैं स्टार्टिंग में फ़र्स्ट 1-2 मंथ्स के लिए, लेकिन जब आप यहाँ पे आ जाएंगे और जॉब, तो वो क्या कहते हैं ना कि पंजाबी में कि इट पुटिए तो थलियों 50 निकल दिए ने, यही हिसाब है। ठीक है, तो आपको जो और जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा मार्केट्स में अवेलेबल होंगी, लेकिन आपका फोकस जो है वो और जॉब नहीं होगा। आपका फोकस मेन क्या होगा कि प्रोफेशनल जॉब ढूंढनी है। और जॉब जस्ट आपकी लिविंग के लिए कि आपने अपने अखराजात कैसे मैनेज करने हैं, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है ताकि आप फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो जॉब सर्च वीज़ा है वो भी तो सम हो सिमिलर होता है ना, लेकिन उसमें आपको जॉब करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होती। जो चांस कार्ड है इसमें आपको जॉब करने की इजाज़त होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि क्या मैं अपने अपॉर्चुनिटी कार्ड को एक्सटेंड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो आपको फर्स्ट इनिशियली ये 1 साल का मिलेगा, और अगर आप इसकी एक्सटेंशन के अबाउट देखें सेक्शन 18 to 21 पैराग्राफ नंबर 4, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं और आपको फर्दर 2 ईयर्स की एक्सटेंशन इसमें मिल जाएगी, डिपेंड ऑन डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, तो इसमें ये है कि अगर आपने दोबारा इसको एक्सटेंड करवा लिया है तो आप फर्दर 2 ईयर्स जर्मनी में और रह सकते हैं, और इसमें आप अपनी प्रोफेशनल जॉब ढूंढ सकते हैं। और जब भी आपको सेक्शन 18 पैराग्राफ नंबर 3 के अकॉर्डिंग स्किल्ड इमिग्रेंट की जॉब मिल गई तो आप अपॉर्चुनिटी कार्ड से डायरेक्ट स्किल्ड इमिग्रेंट यानी कि स्किल्ड वर्क परमिट के ऊपर चले जाएंगे, जो कि 18 की ABCD क्लॉज है। ठीक है, तो जब आप उसमें के ऊपर वर्क कर रहे होंगे तो देन आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड आप जो है वो सेटलमेंट परमिट के लिए जो है ना वो एलिजिबल हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि सपोज़ करें कि मैं यहाँ पे एज ए जॉब कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्टूडेंट था जो जॉब कर रहा हूँ, तो मैंने मेरा जो है जॉब चली गई है, तो मैंने यकदम उनको कह दिया कि अच्छा मुझे जो है वो आप मुझे जो है वो चांस कार्ड दे दें। चांस कार्ड के ऊपर मैं चला गया। चांस कार्ड लेने के बाद मैंने क्या किया, अच्छा जी मुझे जो प्रीवियसली है जो मैं PR की कंडीशंस को मीट कर गया हूँ तो मैं जो है वो डायरेक्ट PR अप्लाई कर लूँ। तो ऐसा नहीं है, चांस कार्ड से डायरेक्ट आप PR के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। अगेन आपको स्किल्ड इमिग्रेंट के जो स्किल्ड इमिग्रेंट का जो वर्क परमिट है उसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो जब उसके ऊपर जाएंगे तो देन आप दोबारा सेटलमेंट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सपोज़ करें कि 1 साल जब अब इनिशियली आए थे, 2 साल अगेन आपने एक्सटेंशन अप्लाई कर ली, तो इसके बाद क्या है, अगर आपको जॉब नहीं मिली तो आप जो है दोबारा चांस कार्ड, न्यू चांस कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ये भी अपॉर्चुनिटी आपको गिवन है। ये नहीं है कि सपोज़ करें आपने 3 साल यहाँ पे गुजार लिए हैं जैसे कि डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो देन आपको वापस जाना है। आप बेशक वापस चले भी जाएं लेकिन आप दोबारा न्यू जो है चांस कार्ड उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी चांस कार्ड के अबाउट, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर जो थे हमें मैसेज कर रहे थे कि काइंडली इसके अबाउट एक डिटेल वीडियो जो है वो आप
अपलोड करें तो हमें बताएं कि ये सिस्टम पॉइंट बेस्ड सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है या इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आई होप कि जितने भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं ये आप के लिए इनफ हैं। आप यहाँ पे जाके अपनी रिक्वायरमेंट्स चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो या आपको समझ नहीं आ रही किसी पॉइंट की, तो आप हमें ईमेल के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।